हम पूछते हैं कि मैं कहाँ पर कम पड़ी इतने रन्स करने के बाद भी, वाई आई एम नॉट देयर। तो हमेशा मुझे यही रीजन दिया गया है कि यंगस्टर्स को चांस देना है, यंगस्टर्स को चांस देना है। कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है आपके परफॉर्मेंसेस को, जस्ट टू गिव चांसेस टू यंगस्टर्स। यंगस्टर्स को चांस देना है, मैं नहीं चाहती कि यंगस्टर्स को चांस मत दो। आप दो चांस यंगस्टर्स को, बट आप कब दो चांस, जब वो सीनियर को रिप्लेस। मैं फिट हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं वापस कम बैक कर सकती हूँ। रोहित शर्मा तभी 17-18 साल का था और ऑलरेडी रणजी के लिए खेल रहा था। हमें भी नहीं पता था कि रोहित शर्मा इतना बड़ा हो जाएगा फ्यूचर में। जी। बट ही वॉज रियली डाउन टू अर्थ दैट टाइम, और अभी भी वो डाउन टू अर्थ है। तो भाई, स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर आज एक बड़ी ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी पूनम राउत हमारे साथ है। कहीं ट्रैवल कर रही हैं। ट्रैवल करते करते इनको हमने पकड़ लिया आज, इन्होंने अपना समय दिया। मैं बहुत स्वागत है। पहले तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू। अब तक बड़े सारे मेल क्रिकेटर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हुए आए हैं। रिसेंटली देखिए, अब एक फीमेल हम्म। क्रिकेटर के साथ हम आ रहे हैं, तो कई सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ फीमेल क्रिकेटर्स को लेकर, जो लोगों के मन में सवाल है। जब हमने लोगों को बताया कि आप हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं, तो कई सारे सवाल उनके आए। लेकिन पहले जो मेरा सवाल है, मैं समझना चाहूंगा कि मैं एक क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ या फिर एक कंटेंट क्रिएटर से या यूट्यूबर से। किससे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ? ऑल इन वन। हम्म, क्योंकि एक नया रूप आपका देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर हमें। एग्जैक्टली, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जी। और जो भी मेरे फैन फॉलोइंग है, उनको मैं इंस्पायर करते रहूँ जी। थ्रू सोशल मीडिया। सिंस हम मैच में खेलते हुए नहीं दिख रहे, तो मैंने सोचा कि मैं अ, मेरे रूटीन्स और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का क्या, कैसे दिन होता है, कैसे लाइक कैसे मोटिवेटेड रहते हैं। लाइक आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो आसान चीज नहीं है। और मैं कुछ लाइक 2-3 साल से मैं ये चीजें नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड लिया था। और उस टाइम के दौरान मैं क्रिकेट, जैसे लोकल क्रिकेट खेल रही थी, मुंबई में क्लब क्रिकेट वगैरह सब चल रहा था, बिकॉज मुझे मुंबई के लिए वापस आना था। तो यहाँ पर ऐसा रूल है कि कूलिंग ऑफ पीरियड लेके हमें 1 साल ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले मैं उत्तराखंड के लिए खेल रही थी। जी। तो 1 साल ब्रेक होने के कारण मुझे मेरे पास ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं था। आई वॉज जस्ट प्लेइंग क्लब क्रिकेट एंड प्रैक्टिस गेम्स बॉयज में जाकर। तो वैसे मैंने खुद को मेंटेन किया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ और करना चाहिए। मैं उस दौरान मैंने कोचिंग किया, बहुत सारे बच्चों को गाइड करना स्टार्ट किया। आई वॉज पार्ट टाइम में कोचिंग करती थी, और बाकी जो हाफ डे रहता था उसमें मैं खुद का ट्रेनिंग, खुद का प्रैक्टिस सब करती थी। तो जो भी हाफ टाइम बचता था तो मैं बच्चों को सिखाती थी, उनके साथ ट्रैवल करती थी, उनके साथ खेलती थी। तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस करी कि जब प्लेयर शुरुआती दौर में होता है, बिगिनर्स होता है, तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर मेरा रूटीन दिखाऊंगी तो शायद वो इंस्पायर हो जाएंगे, और उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या करना होता है जी। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए। तो वहां से ये आइडिया आया कि चलो लेट्स डू समथिंग एंड इंस्पायर जनरेशन। जी। बट मैं मेंटल टफनेस की या। आपने बात की, मेंटल टफनेस पर मैं जानना चाहूंगा कि हाउ मेंटली टफ यू नीड टू बी अ क्रिकेटर, स्पेशली इन इंडिया। स्पेशली अगर वुमेन क्रिकेट की हम बात करें, क्योंकि वक्त के साथ ये रिसोर्सेज और स्कोप बढ़ता तो चला गया, बट कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस की जो बात आती है, हम कहते हैं कि भाई मेंस जो है मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, वो रिकवर कर लेते हैं चीजों से। बट कितना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं या फिर क्रिकेटर हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो? देखिए, मेंटली टफ बंदा कब होता है, जब वो एक्सपीरियंस लेता है, सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस उसको मिलते जाते हैं, तब वो मेंटली टफ बनते जाता है। और हमें अगर कोई चीज पता चलती है, एक चीज हमारे साथ इंसिडेंट से ही बैक ऑफ कर लेते हैं कि यार क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जी। क्रिकेट में बहुत मेहनत है,
डेडिकेशन है, या लाइक स्टेट टीम में भी आना है, 15 में जगह पाते हैं, तो वो गारंटेड नहीं है। आप मेहनत भी करोगे तो उसके बाद सक्सेस मिलना गारंटेड नहीं है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आपको लाइक सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे फेल्यूर्स फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद अगर आपके नसीब में है, बट बोलते हैं कि नसीब हमारा हम ही बनाते हैं। हम्म। बिकॉज अगर आपको एक डेडिकेशन है, पैशन है, अगर आप किसी चीज के लिए आप दिल से उस चीज को करना पसंद करते हो, तो वो सारी चीजें अपने आप आपको मिलने में यूनिवर्स मदद करता है। हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको जो लगता है आपको करते रहना चाहिए, आपको जो पसंद है वो चीजें आपको करती रहनी चाहिए। और खुद पे भरोसा रख के आपको वो स्किल को कैसे आप और भी स्ट्रांग करते जाते हो, हम्म। लाइक वो स्किल को जैसे इम्प्रूव करते जाते हो आप, धीरे धीरे सक्सेस आपको मिलते जाता है। कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो आपने आज शुरू किया, आपको 2 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। एक आध बिजनेस, मैं हमेशा ये चीजें बच्चों को बताती हूँ कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे रहता है, और उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रंग लाने लगती है। तो इट्स लाइक वैसे ही स्पोर्ट्स है। आज हम 2 साल शुरू नहीं किए क्रिकेट, हमें लगता है कि मुझे सिलेक्ट होना चाहिए था, मुझे मुंबई के लिए सिलेक्ट होना है, मुझे इंडिया के लिए सिलेक्ट होना है, ऐसे नहीं होता है। आपको एक प्रोसेस होती है, वो 8-10 साल आपको देने पड़ते हैं स्पोर्ट्स के लिए। लाइक अगर आप जितने भी इंडिया प्लेयर्स देखेंगे, वो एट द एज ऑफ 10-12 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, और जब 10 साल 8-10 साल जब खेलते हैं बचपन से लेके, तब जाके वो एक लेवल पे जाके पहुंचते हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी मैंने लेट स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं खेल पाऊंगी क्या आगे का लेवल, ये वो। तो इट्स नॉट गारंटेड, बिकॉज धोनी, अगर हम धोनी का एग्जाम्पल लेंगे कि धोनी ने भी लेट स्टार्ट किया था, बट बिल्कुल। उसने बट उसके पास वो टैलेंट था। तो वो टैलेंट के वजह से, और उसका विजडम पावर, हम्म। वो स्ट्रांग था। तो इंटेलिजेंस भी उतना ही चाहिए, आप में टैलेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप इट्स कह रही हैं कि नॉट अगर ओनली आप अबाउट 18-19 में भी स्टार्ट करेंगे, 18-19 ईयर्स में भी, तो भी ऐसा कोई लॉस नहीं है कि भाई आप कुछ मिस कर गए। यस एग्जैक्टली। आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेल पाओगे, आपका लेट स्टार्ट हो गया है। हम्म। अगर आपके पास टैलेंट है, वो इंटेलिजेंस है, गेम अवेयरनेस है, तो आप जाहिर सी बात है आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। बट हम बस यही सोचते हैं कि मैं खेलूंगी या नहीं खेलूंगी, बट भाई आप अपने खुद को भी देखो, में कितना टैलेंट है, आप खेल सकते हो कि नहीं, हम्म। आपको ये भी जानना जरूरी है। तो मैं हम हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, आपको पढ़ाई भी साथ में करनी है। जी। पढ़ाई के साथ साथ भी आपको वो भी चीजें पता चलती कि आप पढ़ाई में कैसे हो। अगर जी। आपको इधर नहीं मिला तो आप उधर जा सकते हो, हाँ। लाइन चेंज कर सकते हो। तो ये जी। सारी चीजें आपको मेंटली टफ करती है। स्पोर्ट्स में गारंटेड सक्सेस नहीं है, लेकिन हम्म। आपको आपका टैलेंट भी जानना बहुत जी। जरूरी है। बट और मैम वो जैसे जो आप खेलते सक्सेस का जाते हो। मोमेंट आता है, जब जैसे हाँ। आप बहुत मेहनत करते हैं, 7 से 8 साल लगातार मेहनत करते हैं, जब इंडियन टीम का कॉल आता है, आप पहली बार उस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, तो मैं चाहूंगा आप 2009 में जरा हमें एक बार लेकर चलें कि भाई जो इतनी लंबी जर्नी रही, मुंबई से शुरू हुई, इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में जब आप कदम रखती हैं, क्या माहौल होता है? हाँ अक्सर हाँ। बाहर से देखते हैं, लगता है बड़ा कूल है, सब कुछ है, अंदर भी वैसा ही होता है। आप जब घुसी, नर्वसनेस थी वहां पर पहली बार ड्रेसिंग रूम में, क्या माहौल था? अगर शब्दों में बता पाए तो आप। जैसे हम डेब्यू के टाइम पे, मेरा तो स्पेशली, मैं आई वॉज वेरी नर्वस, बिकॉज दैट दैट स्टेज वॉज डिफरेंट। बिकॉज हमारे इंडिया में विमेन्स क्रिकेट 2009 साल में, 2005-9 साल में शायद कोई देखता भी नहीं था, और किसी को जी। पता भी नहीं था शायद। तो एक्सपोजर उतना नहीं था विमेन्स क्रिकेट में। लेकिन जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक सर्किट था, डोमेस्टिक क्रिकेट था, उतना उतना ग्रोन नहीं था जितना अभी ग्रोन है। जी। डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे WPL आ गया सब कुछ। तो वो डोमेस्टिक का लेवल और इंटरनेशनल लेवल वाज कंप्लीट डिफरेंट। हम्म। तो जाहिर सी बात है, जो भी प्लेयर इंटरनेशनल खेलता है तो वो वहां पर जाके नर्वस फील करता ही है, और वो एग्जैक्टली मैंने फील किया था। और मैं आपको बताऊंगी, मेरे तीनों फॉर्मेट में मैं 0 पे गई थी। जी। बिकॉज
हर टाइम एक नया एक्सपीरियंस था। T20 का फॉर्मेट अलग है, वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट। तो आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों फॉर्मेट में जीरो पे गई, बट वो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी था। उसके बाद मैं मेंटली स्ट्रांग हो गई कि यार ठीक है, कुछ नहीं होता। हम्म। एक मैच हो गया, बट नेक्स्ट मैच से जी। मैं मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। हम्म। तो तो किसी से बात किया नर्वसनेस आपने, होती किसी है। कैप्टन से, कोच से कुछ बात की उस जीरो के बाद? किसी ने कॉन्फिडेंस दिया? मैंने मैंने हाँ, मैंने कुछ सीनियर से बात करी, और कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि दैट्स ओके। आप सचिन तेंदुलकर भी अपने डेब्यू मैच में जीरो पे गया था, हम्म। और नेक्स्ट मैच उसने सेंचुरी या कुछ ऐसे बड़े रन्स किए थे। तो डोंट वरी, ऐसा होता है सबके साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है। हाँ। तो तुम्हारे साथ हुआ है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दैट्स ओके, यू विल कम बैक। जी। तो हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब सीनियर आपके साथ बात करते। जी। बट डेब्यू वाज एक्साइटिंग था। हम्म। बट जो मेहनत मैंने करी है, मुझे जो कॉन्फिडेंस था, वो मुझे खुद पर बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ। और वैसे फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे गेंदबाजी होती है, कैसे बल्लेबाजी होती है, किस हम्म। तरीके से प्रेशर आता है। तो उस हिसाब से हमने प्रैक्टिस करी, और फिर वो सही होते गया धीरे धीरे। जी। बट मैम देखिए, आपने अपनी डेब्यू की तो बात कर दी, लेकिन आपके डेब्यू के पहले की जो कहानियां हैं उसमें एक कहानी ये भी कहती है कि आप तो रोहित शर्मा के साथ खेली हैं। भाई हम वुमेन्स क्रिकेट को हम हम्म। बात कर रहे हैं, हम एक वुमेन क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, और स्टोरी है कि वो रोहित शर्मा के साथ खेलती थी भाई। ये बॉयज क्रिकेट वाले हेयर के साथ वो पहुंच गई, रोहित शर्मा के साथ खेलने लगी। ये कहानियां इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। सच है ये कहानी? ये सच है, बिकॉज हम लोग एक ही क्लब में खेलते थे। हमारे कोच भी एक ही थे, संजय गायतोंडे सर। और रोहित शर्मा तभी 17-18 साल का था, और ऑलरेडी रणजी के लिए खेल रहा था, मुंबई रणजी के लिए। और मैं तभी छोटी थी, मैं मतलब मैं थी 13-14 साल की थी। और वो आते थे और प्रैक्टिस करते थे। और बारिश के टाइम पे स्पेशली वो आके रबर बॉल क्रिकेट भी हम खेलते थे रोड पे। जब बारिश का टाइम होता है तो मुंबई में क्रिकेट बंद होता है, तो हम्म। हम लोग रबर बॉल क्रिकेट एक साथ खेलते थे। तो वो सारी मेमोरीज है। हमें भी नहीं पता था कि रोहित शर्मा इतना बड़ा हो जाएगा फ्यूचर में। जी। बट ही वॉज रियली डाउन टू अर्थ दैट टाइम, और अभी भी वो डाउन टू अर्थ है, वैसे की जी। वैसे ही है। बात होती है आपकी? तो हाँ, होती है। वो एमसीए मिलते हैं, जी। और जब भी मिलते हैं तो बात करते हैं, पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या हाल जी। है। तो कौन? जी। आ, जी, कौन है इंडियन क्रिकेट, अगर वुमेन्स टीम में भी हम देखें तो भाई आपका गो टू पर्सन कौन है, कि भाई जिसे मन किया आपने मैसेज कर दिया, कभी रात को बात करने का जिक्र हो रहा है, किससे चर्चा हो जाती है क्रिकेट पर, क्रिकेट के अलावा? हाँ, क्रिकेट के अलावा आई ऑलवेज स्पीक टू माय कोच। हम्म। उनके साथ बातें होती रहती है जब हम जी। टूर पे रहते हैं। और थोड़े फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातें, बट फ्रेंड्स से मैं ज्यादा फोन पर नहीं रहती हूँ। जी। बट ज्यादा करके कोच से ही बात होती है। जी। और जैसे वो बचपन से मुझे जानते हैं, तो वो अभी भी मेरे कोच है, अभी भी मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो हम्म। वो सारी कॉन्वर्जेशन होती रहती है। मैं भी जी। बहुत सीखी हूँ उनसे। जी। यस। नहीं, आपकी तो देखिए कहानी काफी इंस्पायरिंग है। आपकी आपने कोच की बात की, आपके फादर साहब की जो स्टोरी है वो भी भाई, वो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। शायद अपनी झलक उन्होंने आपके अंदर देखी। जो हमने पिक्चर देखी थी दंगल, जो हमने कहानी देखी थी कि एक पिता अपनी नजरों में अपनी बेटी को खड़े कर रहे हैं वहां पर, वैसी कुछ कहानी मुझे यहाँ पर भी लगती है। उनका ड्रीम था, वो ड्रीम आपने पूरा किया। काफी आपको एक प्राउड फादर, प्राउड एग्जैक्टली, बेटी कहते होंगे जरूर वो। एग्जैक्टली। मेरे डैड को बहुत पसंद था क्रिकेट, एंड ड्यू टू फैमिली लाइक सपोर्ट नहीं था, तो हम्म। वो नहीं खेल पाए उतना बड़ा क्रिकेट। बट उनको बहुत दिल से पसंद था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे में उन्होंने देखा टैलेंट, और मुझे मौका दिया खेलने का, मुझे सपोर्ट किया। और एक बड़ी बात है कि जब विमेन्स क्रिकेट कहीं पर भी नहीं था, मतलब आजकल के पेरेंट्स हम देखेंगे ना, वो हमेशा यही सोचते कि तुम्हारा करियर क्या है उस स्पोर्ट्स में। हम्म। बट उस टाइम पे जब मैंने 2000 साल में जब क्रिकेट स्टार्ट किया था, तभी तो विमेन्स क्रिकेट कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, और करियर नाम की चीज ऐसा बिल्कुल। कोई सोच भी नहीं सकता स्पोर्ट्स को लेके, और क्रिकेट को लेके स्पेशली। बिल्कुल। तभी तो लड़कियों को
छेड़ते थे और मजाक उड़ाते थे कि यार तू हम्म, नहीं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल जी सकती। और उस जमाने में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया क्रिकेट खेलने के लिए, वो जी। सबसे बड़ी बात है। कुछ रिक्वेस्ट बिकॉज करनी पड़ी थी आपको कि अभी, मुझे क्रिकेट में जाने दो, या फिर वो बिल्कुल रेडी थे कि नहीं आप जाओ? हाँ मैंने उनको बोला था, मैं 10 साल की थी और मैंने बोला था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने समर कैंप में मुझे पहले डाला था। और समर कैंप में मैंने 2 महीने, लाइक 1.5 महीने का क्रिकेट होता है वेकेशन में, तभी मैंने खेला था। और फिर बारिश के टाइम पे यहाँ पर क्रिकेट बंद हो जाता है, तो जी। फिर ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया। फिर अगेन मैं स्कूल जाती थी, पेंटिंग्स करती थी, लेकिन मैं बोर होती थी कि यार वापस क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहिए, मजा आता है ये वो। बट कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगी, क्योंकि इंडियन टीम दिखती नहीं थी टीवी पे। बट मुझे जी। पसंद था। बट मुझे पसंद था क्रिकेट, तो मैं पापा को बाद में बोली कि मुझे वापस क्रिकेट शुरू करना है, और अभी ऐसे नहीं करना है कि 1-2 महीने के लिए खेलना है, अभी मुझे मुझे साल भर क्रिकेट खेलते रहना। हम्म, मुझे बीच में कोई भी गैप नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे एकेडमी में डाल दो जो जी। साल भर चलती है। नहीं तो वो वाले तो आपको ताने उन्होंने, सुनने को नहीं मिले जो कि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि पढ़ोगी कैसे, फिर नंबर कैसे आएंगे, फिर आप फेल हो जाओगी स्कूल वगैरह नहीं वगैरह? नहीं, ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कभी पढ़ाई को लेकर प्रेशर नहीं डाला। हाँ मम्मी थोड़ा सा प्रेशर डालती थी, लेकिन वो भी इतना नहीं, मतलब ठीक है। बच्ची खेल रही है, अच्छा खेलती है और खेल में डेडिकेटेड है, तो फिर उन्होंने सिर्फ बोला था कि पढ़ाई करते रहो, हाँ। बस पास हो जाओ, बाकी प्रेशर नहीं है कि इतना परसेंटेज लाना है ये वो। हम्म, बट हाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसके वजह से मैं इतनी बड़ी क्रिकेटर बन पाई। हम्म। बिकॉज वो जो पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हाँ, स्पोर्ट्समैन के लाइफ में। एक और मिथ है, मैंने देखा कई सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए क्रिकेट में अगर आगे तक जाना है तो। उनका कहना है बहुत सारा आपको डोनेशन देना पड़ता है क्रिकेट में आगे जाने के लिए, बहुत सारे स्टेप्स पर बहुत पैसा चाहिए। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास है तो क्रिकेटर नहीं बन सकते, ये सच्चाई है क्या? आ, अभी की हालत देखेंगे तो थोड़ी सी सच्चाई भी बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं वापस वही बोलूंगी कि अगर आप डेडिकेटेड और अगर आप में बहुत टैलेंट है, तो हम्म, आप वो टैलेंट दिखा के आगे आगे आ सकते हो। हाँ। बस टैलेंट है तो आप मेहनत नहीं करोगे, तो आ, वो वो बंदा ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अगर हम्म, आपके पास टैलेंट है तो आपको उस पे मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है। हम्म। हमने कितने सारे प्लेयर्स ऐसे देखे कि टैलेंट है लेकिन बहुत आगे नहीं जा सके। बिल्कुल है। बट जो कम टैलेंटेड है, जो जैसे मेरे ही कोच, उनको कभी नहीं लगा था कि मैं इंडिया खेल पाऊंगी, बिकॉज हम्म, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया खेलूंगी। जी लेकिन मेरी जो मेहनत थी, मेरा जो डेडिकेशन लेवल था, वो उनको नहीं पता था। बट जी बाद में जब मैंने एक्चुअल विमेन्स क्रिकेट देखा और इंडियन टीम को देखा, तभी मेरा जी कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया कि यार हम भी खेल सकते हैं इंडिया के लिए। जी और एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है कि WPL आया है विमेन्स क्रिकेट में, इतने जी सारे सीरीज वर्ल्ड कप टीवी पर दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हम इंस्पायर हुए तभी, तो जी अभी भी अभी की जनरेशन वो देखकर इंस्पायर होती है। जी। आपने एक एग्जांपल देखी, और बहुत सारे सबको क्रिकेटर जी। आपने एक और एग्जांपल। सबको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया खेल सकती हूँ, मैं इंडिया खेल सकती हूँ। बट आप में टैलेंट है, लेकिन आपको जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं वो टैलेंट को नर्चर करने के लिए, वो कोई भी रेडी नहीं रहता। जी तो वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें सैक्रिफाइसेस बहुत है। अगर जी जैसे मैं क्रिकेटर बनी बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करी है, जैसे फ्रेंड्स लाइफ मैंने सैक्रिफाइस किया, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सारी चीजें, सुबह जल्दी उठ के भागने को जाना, जबकि हम्म, पसंद नहीं है फिर भी करना है। जी तो वो करना पड़ता था बचपन में, तो वो बचपन से करते करते एक आदत सी हो गई। बट ये लेवल का डेडिकेशन रहता हम्म, है तो सब पॉसिबल है। जी मैम, आपने कहा कि बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो कि बहुत आगे नहीं खेल पाए, टैलेंट बहुत था। मेरे एक ऐसे पर्सनल फेवरेट क्रिकेटर उसमें से नाम मुंबई के हैं, पृथ्वी शॉ हैं। बड़ी उम्मीदें थी, बड़े मेरे फेवरेट थे भाई कि लगा आगे जाएंगे, लेकिन शायद आगे नहीं जा पाए। मुंबई क्रिकेट सर्किट में भी कई सारी कहानियां चली उनके बाद। आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उनसे? हुआ इंटरेक्शन उनसे। जी और सी अभी वो सारी पर्सनल चीजें हैं, बट
ये हकीकत है कि हम्म, अगर आप में टैलेंट है तो आपको उसको नर्चर करने के लिए बहुत सारी चीजें जी सैक्रिफाइस करनी होती है। और वो सभी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि जी अभी बहुत कुछ है, सब कुछ है, तो क्या ही है, मैं तो कर लूंगा, कर लूंगी। जी ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट ऐसा गेम है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आप पकड़ो, आपको आज सक्सेस है, लेकिन सक्सेस आपके लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं रहता है। हम्म, सक्सेस का जो टाइम होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है क्रिकेटर के लाइफ में। और जो फेलियर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आ, इसलिए हमें लगता है ना कि अगर कोई फॉर्म में आया तो वो फॉर्म में आया, कभी फॉर्म निकल गया समझ में नहीं आता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म कोई प्लेयर होता है तो वो दिखाई देता है कि यार ये फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए फेल्योर ऐसी चीज है कि वो बहुत टाइम के लिए आपके हम्म, लाइफ में रहती है, उससे बाहर आने के लिए टाइम लगता है। बट जैसे आप में सक्सेस आता है तो आपको नॉर्मली रहना है, नॉर्मली रहना चाहिए। जी। बट मैम ऐसा एक नहीं बार है कि इंटरनेशनल आज। क्रिकेटर बन जाने के बाद तो कई सारी चीजें बदल जाती है ना, कि जब आप एक बार इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं, इंडिया के लिए खेल जाते हैं, शायद वो जो मोटिवेशन हम्म। शुरुआत वाला होता है वो मोटिवेशन कहीं थोड़ा कम होता है। फिर एक जद्दोजहद टीम में बने रहने के लेकर होती है कि भाई इस टीम में मुझे सरवाइव करना है, रहना है। आपके साथ भी अगर हम करियर में उठाकर देखें तो 2017-18 आपका एकदम प्राइम पैच जिसे कह सकते हैं, वहां पर आप लगातार टीम के लिए रन बना रही थी, ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका वहां पर टीम के साथ निभा रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आता है जहां हाँ पर जी। आपको लगता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन शायद वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, खासकर 2022 वाले वर्ल्ड कप को उठाकर देखें तो। एग्जैक्टली ऐसे होता है। और आपको वो एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि आप सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से हमेशा नहीं जाती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आपके प्लान से कुछ भी नहीं होता। आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो कुछ गारंटीड नहीं है। आपको बस चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। आपका जो अच्छा परफॉर्मेंस आपके दिखाते रहना है। और यही स्पोर्ट्समैन की कहानी है, बिकॉज स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, मैं बार बार बताऊंगी कि सक्सेस इज नॉट गारंटीड। आपको मेहनत करते रहना है, चलते रहना है, और जी आपको जर्नी को एंजॉय करना है, जर्नी को जी एंजॉय करना है। ताकि जी बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि वो रिजल्ट्स के बारे में ही सोचते हैं कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, हम्म क्या होगा, मुझे मिलेगा ही नहीं, चांस मिलेगा कि नहीं, सब ये सोचते रहते हैं। लेकिन जब मिलता है तभी हम क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। जी तो हमें उस जर्नी को एंजॉय करना आना चाहिए। जी। नहीं तो पूनम रावत भी क्या कमबैक के बारे में सोच रही हैं, वो दिमाग में, फ्रेम ऑफ माइंड में है? जरूर, जब तक मैं फिट हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं वापस कम बैक कर सकती हूँ। जी और पिछले अगर मेरे परफॉर्मेंसेस देखोगे आप, वो जी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे, हाँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर टाइम आपको जैसे लगता है वैसा होगा ही, ऐसा नहीं होता है। जी आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं अभी भी फिजिकली फिट हूँ, तो मैं कर सकती हूँ कम बैक। और उस हिसाब से ही मेरी तैयारी हमेशा प्रिपरेशन रहता है कि जी। मैं टॉप पर ही रहूं। और वैसे ही मैं प्रिपेयर करते रहती हूँ हर बट मैम रोज, और कभी ऐसा नहीं इंस्पायर होता कि करते रहती हूँ दोस्ती लोगों यारी को। में फोन लगाकर घुमा दिया, पूछ लिया भाई कि क्यों आप नहीं रख रहे टीम में, कोच को लगा दिया, सेलेक्टर को कर दिया फोन, ऐसा होता है क्या कि फोन लगा दिया, मन किया कभी आपकी, क्यों भाई, क्यों, कहाँ गलती हो रही है, आप मुझे बताओ तो सही। एग्जैक्टली अभी इतने प्रोफेशनल है तो हम पूछते हैं कि मैं कहाँ पर कम पड़ी, इतने रन्स करने के बाद भी वाई आई एम नॉट देयर। तो हमेशा मुझे यही रीजन दिया गया है कि यंगस्टर्स को चांस देना है, यंगस्टर्स को चांस देना है। अ, तो यही रीजंस मैंने सुने। दैट मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं पर कम नहीं हूँ, मेरा फिटनेस भी बहुत अच्छा है। और जितने भी टेस्ट होते हैं मैं पास करती हूँ, मैं खेलते वक्त भी ऐसा लगता नहीं कि, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है आपके परफॉर्मेंसेस को, जस्ट टू गिव चांसेस टू यंगस्टर्स। बट एक बात बताती हूँ कि जब एक प्लेयर थर्टीज में आता है, वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, जी उससे सारे कंडीशंस पता रहते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो एक प्लेयर कंप्लीट प्लेयर हो जाता है। और उस वो टाइम पे थर्टी अर्ली थर्टीज में वो प्राइम में रहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सीनियर्स लाइक यंगस्टर्स को चांस देना है, मैं नहीं चाहती कि यंगस्टर्स को चांस मत दो। आप दो चांस यंगस्टर्स को, बट
आप कब दो चांस, जब वो सीनियर को रिप्लेस कर रहा है, सीनियर जिस तरीके से सीनियर परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके का वो परफॉर्मेंस अगर आपके टीम को दे रहा है यंग एज में, तो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। बट यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि एक आध यंगस्टर ऐसा आ जाता है कि वो प्रॉपर ही न्यू है, उसने कभी मतलब वो पहली बार इंडिया के लिए खेलने वाला है, और आप अगर बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, तो आपको वहां पर एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है। जी। बट ठीक है, ऐसे ही मुझे रीजंस मिले कि यंगस्टर्स को खिलाना है, यंगस्टर्स को खिलाना है, आई वॉज ओके, आई आई एक्सेप्टेड, दैट्स ओके, दैट्स देयर ओपिनियन, ये उनका ओपिनियन है। हम्म। मैंने मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, और मैं उस पर फोकस्ड हूँ, और मुझे अपने आप पर भरोसा है कि कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। जी। कभी कैप्टन से बात नहीं की आपने कि भाई टीम में आप कैप्टन है, आप लीड कर रही हैं? बात की थी, बट आंसर कुछ ऐसा रेलेवेंट आंसर नहीं मिला, तो फिर सोचा कि दैट्स ओके, जी। क्या कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था कि मेंटली टफ होना चाहिए शुरुआत में जब आप करियर के हो, और इस वक्त पर जब आप कमबैक की सोच रहे हो, दोनों फेज में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको, खासकर इस वाले फेज में? सॉरी, क्वेश्चन वापस रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ मेंटली, हमने मेंटल फिटनेस की बात की थी, अपनी बातचीत की शुरुआत उस सवाल से की थी। उस फेज में जब आप करियर शुरू हम्म कर रहे होते हो, और इस फेज में जब आप कमबैक की हम्म बात कर हम्म रहे होते हो, तो कितना यहाँ पर मेंटली चैलेंज होता है यहाँ पर? अब आप खेल चुके हो, अब आपने इंटरनेशनल टीम देख ली है, यहाँ पर वापस से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना, जो कि बहुत क्रिकेटर नहीं जाते हैं आज की तारीख में, देखा जाए शायद रिसोर्सेज वर्क की वजह हो सकती है, तमाम वजह होती है, तो आज की डेट में हम्म फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है? एग्जैक्टली, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस मोमेंट पे आई रियली डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, किसको क्या लग रहा है, किसको क्या नहीं। मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ। मुझे अभी भी वही पैशन है जब मैंने डेब्यू किया था इंडियन टीम के लिए, जो वो पैशन थी, वो पैशन अभी भी मेरे अंदर है, और ये मैं जानती हूँ, और ये कोई और नहीं जान सकता। ये मुझे पता है कि मेरे में कितना डेडिकेशन है और कितना मैं इस स्पोर्ट्स को लेकर डेली एफर्ट डालती हूँ। तो जी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, आई नो। तो मैं किसी और लोगों के बारे में नहीं सोचती हूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, मैं वो नहीं सोचती हूँ। मैं बस अपने बारे में, मुझे मुझे अभी मैं स्टेट के लिए भी खेल रही हूँ, तो मैं टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करके मैं जिता सकती हूँ, कैसे मैं अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करके मेरे टीम को ऊपर लेके जा सकती हूँ, मैं बस उसी का सोचती हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखती हूँ और फोकस रखती हूँ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब आप इतने डेडिकेटेड हो स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं इतना कुछ भी नहीं सोचती कि मेंटली टफ रहने का एक ही तरीका है, बी इन अ मोमेंट। आप प्रेजेंट में रहो, आप ना फ्यूचर की सोचो ना पास्ट की सोचो, आप बस प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और जो भी चीजें आपको करनी है आप उसको लेकर डिसिप्लिन रहो। दैट्स इट। मैं उतना ही सोचती हूँ और मेरी जिंदगी एंजॉय करती हूँ। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही आपने एक पॉजिटिव नोट पर हम्म यहाँ पर बात कही है भाई, जिंदगी को एंजॉय करना काफी जरूरी यहाँ पर है, जो हम देखते भी हैं, आपकी वीडियोस में देखते हैं, आपकी रील्स में हम देखते हैं कि भाई पूनम रावत लाइफ को एंजॉय तो अपनी फुलेस्ट पर कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी आपको हम क्रिकेट के मैदान पर भी देखेंगे, वहां पर जो बड़े बड़े शॉट्स लगते हुए नजर आते हैं, एक ऐसे क्रिकेटर जो कि मेल्स के साथ, मेन क्रिकेटर्स के साथ खेलिए, वो भी हम वहां पर जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच पूनम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बाय द वे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। जी। मैं बिल्कुल। ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। मैं मेरे प्रैक्टिस के ब्लॉग्स अभी भी बनाती हूँ, ट्रेनिंग ब्लॉग्स बनाती हूँ, जस्ट टू शो जनरेशन आने वाली कि उनको कैसे जी। वर्कआउट करना चाहिए, उनको कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए डेली लाइफ में। तो ऐसे करके मैं मेरी कोशिश कर रही हूँ लोगों को इंस्पायर करने की, और वही जी। रीजन है यूट्यूब स्टार्ट करने का। बिल्कुल, तो यहाँ पर लिंक आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई, लिंक यहाँ पर आ जाएगा, इस लिंक को आप जरूर फॉलो करके भाई पूनम रावत के जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। क्रिकेटर्स की लाइफ के अंदर क्या चलता है उसे देखने के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म वहां पर मौजूद है। थैंक यू सो मच पूनम, आप हमारे साथ जुड़ी, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो इंटरेक्शन होगा तो आमने थैंक यू। सामने होगा, हम आमने सामने बैठकर क्रिकेट पर कुछ लंबी चर्चा करेंगे।
जरूर जरूर, थैंक यू उत्कर्ष। थैंक यू नाइस सो मच। इंटरव्यू। थैंक यू। या